इतिहास को समझने के लिए तिथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इतिहास में तिथियों को कैसे समझें, क्योंकि अक्सर हम बीसी, एडी, बीसीई जैसे शब्दों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ईसा पूर्व और ईसवी करते रह जाते हैं। इतिहास को समझने की पहली शर्त यही है कि आपको तिथियों का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में तिथियों के बारे में। तिथियों का ज्ञान। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे जो अशोक थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कब किए? तो 369 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब इस तिथि को वर्तमान तिथि में हमें यह समझना है कि अशोक ने आज से कितने साल पहले कलिंग पर आक्रमण किया। तो आपको आज की डेट से 269 ईसा पूर्व जब उन्होंने आक्रमण किया था उसको माइनस करना पड़ेगा। तो उतने साल पहले उन्होंने आक्रमण किया था। इसी तरह से 319 से 321 ईसा पूर्व के बीच में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये समझने के लिए आपको 321 से आपको 2024 को माइनस करना पड़ेगा। तो इतने साल पहले मौर्य वंश था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये समझने के लिए इन तिथियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले तिथियाँ उल्टे क्रम में चलती थी। जैसे आज 2024 है तो आने वाला साल 2023 होगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद तिथियाँ सीधे क्रम में चलने लगी। जैसे आज 2024 है तो अगले साल 2025 होगा। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की तिथियाँ थी उन्हें ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल हुआ या फिर हर्षवर्धन का शासनकाल हुआ 606 से 647 ईस्वी, हम ईस्वी में समझते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट हम इसे कहते हैं, और बिफोर क्राइस्ट हम इसे कहते हैं, और एडी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है। कभी कभी इन तिथियों से पहले एडी लिखा होता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से यह शब्द बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कई बार एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई शब्द का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश या फिर अधिकतर देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा है। क्योंकि जो एडी और बीसी का जो कंसेप्ट है वो ईसाइयत से हमें प्रभावित दिखता है, क्योंकि वहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो तिथि हैं उन्हें ईसा पूर्व कहा जाता है, और जो उनके जन्म के बाद की तिथियाँ उन्हें ईस्वी कहा जाता है। तो यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म आ रहा है, और ईसा मसीह एक धार्मिक व्यक्ति है। तो जो लोग ईसाइयत या फिर ईसा मसीह या फिर धर्मनिरपेक्ष तरीके से तिथियों को समझना चाहते हैं, वो लोग इन तिथियों का इस्तेमाल आजकल करने लगे हैं, जैसे कि सीई या फिर बीसीई। यह हमें एनसीईआरटी की किताबों में भी इन डेट्स को या फिर इन शब्दों को आप देख सकते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इस बात को समझ लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर भारत में तिथियों के इस नए रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। और वैसे भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में शक संवत चलता है, जो कि इस तिथि से तकरीबन 54 या 57 वर्ष आगे है। ठीक है। और जो हमारा क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, और ये कहते हैं कि जो कुषाण वंश के तीसरे शासक थे कनिष्क, उनके राज्याभिषेक के साथ ही शक संवत की शुरुआत हो गई थी। साथ ही एक विक्रम संवत नाम का संवत भी चलता है, जो गुप्त वंश के चौथे शासक विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, और जो उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि बिफोर प्रेजेंट
वर्तमान से पहले, और इसके बाद में एपी होता होगा आफ्टर प्रेजेंट, इसी तरह से होता होगा। तो हर देश जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं वो अपने हिसाब से इन तिथियों को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तिथियाँ चलती है वो यही है, ईसा पूर्व और ईसवी, बीसी और एसी। यहाँ पर एडी एडो डोमिनी हमने समझा, एडो डोमिनी को कई देश सीई यानी कि कॉमन एरा लिखते हैं, और कुछ बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट को बीसीई बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं, कुछ लोग बीपी लिखते हैं बिफोर प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको तिथियों का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर इतिहास की समझ रखने वाले विद्यार्थी को, हर इतिहास की जानकारी रखने वाले दर्शक को ये समझ में आ सके कि तिथियों का ज्ञान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।